हेलो एवरीवन, मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम लोगों का डिस्कशन करने का टॉपिक है वो टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके। आज हम लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अनुसार पूरे भारतवर्ष में 457 ऐसी कंपनी है जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। लेकिन अब हम लोगों के लिए एक सबसे बड़ी चैलेंज क्या आती है कि इन 457 कंपनी में से हम एक अच्छे कंपनी का चुनाव कैसे करें, कहाँ कैसे हम सेलेक्ट करें कि इस ऑर्गेनाइजेशन या इस कंपनी के साथ हम जुड़ के या रजिस्ट्रेशन करा के हम एक अच्छा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोगों के बीच हम लेके आए हैं कि एक 5P का चुनाव करके हम अगर चाहें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेके अगर वो 5P वहां पे मिलता है, वो 5P वहां पे देखने को मिलता है, तो हम वहां पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एक अच्छे भविष्य का कामना कर सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम ना लेके स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला जो पी होता है वो आपका होता है पी फॉर प्रोफाइल। किसी भी कंपनी के साथ अगर हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या रजिस्टर हो रहे हैं तो हमको सबसे पहला हमको इस बात को देखना है कि उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है। ऐसा भी तो नहीं है कि कोई एक छोटा मोटा लीडर या एक कोई कंपनी का लीडर वो उनको मन में आ गया कि नहीं चलो बड़ा पैसा कमाना है, एक चलो नया कंपनी को स्टार्ट कर दिए। तो हमको क्या देखना है कि वो प्रोफाइल किस प्रोफाइल से वो बिलोंग करती है। अगर वो कंपनी 1 साल से भारत में काम कर रही है, अगर वो 2 साल से मार्केट में काम कर रही है, तो वो 1 साल 2 साल 6 महीना वो जितने दिन से भी काम कर रही है उस बीच में उसका परफॉर्म क्या है, वो किस हिसाब से परफॉर्म कर पाई है। क्योंकि आज हम एक बात जरूर आपको बताएंगे कि प्रोफाइल देखना इसलिए जरूरी होता है कि बोलता है ना कि मतदान और कन्यादान जब भी करता है लोग तो उसका बैकग्राउंड देख के करता है, पूर्वज को देख के करता है। तो हम लोग भी अपना अगर करियर बनाने जा रहे हैं, अगर हम लोग भी अपना अगर एक अपना जिंदगी को संवारने जा रहे हैं दोस्त, तो सबसे पहला होता है कि हाँ उस कंपनी का हमको बैकग्राउंड देखना, उस किस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। हम ये नहीं बोल रहे कि बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड होना चाहिए, बहुत मजबूत बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि हमको भी पता है कि बैकग्राउंड बन जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड बन जाता है। आज जो भारतवर्ष में आज 16 साल से 17 साल से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, 20-20 साल से जो मार्केट में काम कर रही है, हमको इस बात का पता है कि वो भी कभी ना कभी वो जीरो से स्टार्ट करी होगी। लेकिन हमको आज अगर किसी के साथ ज्वाइन करना है तो हमको उसका पहले बैकग्राउंड देखना है, उसका प्रोफाइल देखना है। उसके बाद जो हम लोगों को ध्यान देना है, सेकंड जो पी आता है वो है पी फॉर प्लान। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्री का अगर हम हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो जो हम लोगों का सबसे मेन एक चॉइस होता है, जो हम लोगों का मेन एकदम टारगेट होता है यहाँ से बेहतर करना या लाइफ को अच्छा संवारना, और वो सब कुछ डिपेंड करता है कि उस कंपनी का आपका प्लान क्या है। प्लान की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात कि जो प्लान में हम लोगों को चेक करना है वो प्लान आपका जनरेशन प्लान है या बाइनरी प्लान है। आज हम लोगों को पता है कि जनरेशन जो प्लान है एक बिल्कुल आपका साइंटिफिक रीजन पे इसको तैयार किया गया है, लॉन्ग फ्यूचर को ध्यान में रख के इसको तैयार किया गया है। उसके बाद देखना है कि 2 लेग है या मल्टीपुल लेग है। आज अगर ये 2 लेग है मल्टीपुल लेग की बात करेंगे तो आज बहुत ऐसी सारी कंपनी है जो आज कई कई सारा लेग पे काम करती है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आपको नया नया लेवल नया नया लेग को स्टार्ट करना पड़ता है। एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर इस जगह पे आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि जहां पे आपको 2 बच्चे का पालन पोषण करना है और दूसरा ऑप्शन है जहां पे आपको 15 या 16 बच्चे का पालन पोषण करना है। दिल पे हाथ रख के एक बात को बताइएगा कि 2 ऑप्शन था आपके पास, एक ऑप्शन था आपका 2 बच्चे का पालन पोषण करना और एक था 16 बच्चे का पालन पोषण करना। एकदम ईमानदारी से अगर हम बात करें तो आपका जो रिप्लाई आएगा वो रिप्लाई होगा आपका कि सर 2 बच्चे का हम पालन पोषण करना ज्यादा आसान समझेंगे अकॉर्डिंग टू 15 या 16 बच्चे का पालन पोषण करना। तो हम लोगों को भी जो चुनाव करना है वो देखना है कि हमको 2 लेग प्लान पे काम करना पड़ेगा या 16 लेग 17 लेग या और भी ज्यादा लेग को हमको वहां पे मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमको प्लान में जो चेक करना है कि वहां ऐसा तो नहीं है कि डेप्थ कटिंग होता है। जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ता चला जा रहा है हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और नीचे से मेरा डेप्थ कटिंग होते चला जा रहा है। मतलब एक तरफ से हम एक मिट्टी का घड़ा में जो है कि पानी को डाल रहे हैं और नीचे से जो है कि वो निकल रहा है, उसमें एक ऐसा छेद है जो सब मेरा पानी निकल जा रहा है। उस कंडीशन में सर जिंदगी भर उसमें पानी डालते रहेंगे लेकिन कभी जिंदगी वो मेरा घड़ा कभी नहीं भरेगा। इसको भी ध्यान में रखना है। एंड लास्ट एंड फाइनल जो हमको प्लान में चेक करना है उस प्लान का हाईएस्ट इनकम, जो सबसे बड़ा इनकम है, उस बड़ा इनकम को पाने का टारगेट क्या है। बड़ा इनकम को पाने का टारगेट क्या है, कौन सा टारगेट को हम मेंटेन करते हैं जो एक बड़ा इनकम पा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया गया है लेकिन आज तक उसको कोई अचीव ही नहीं किया है। 16 साल से भारत में काम कर रही है, 17 साल से आज भारत में बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, लेकिन जो उसका हाईएस्ट पे आउट है, जो हाईएस्ट उसका लेवल है, उस हाईएस्ट लेवल को आज तक कोई अचीव ही नहीं कर पाया है।
बहुत ऐसी कंपनी जिसमें जो है कि हाईएस्ट लेवल पे दो दो तीन चार पांच लोग अचीव कर पाए हैं, वो इतना ही टफ बना के रखी है। सर उसको भी ध्यान में रखना है उस प्लान में मेरा, कि आपका हाईएस्ट इनकम करने का टारगेट क्या है, ये फाउंडेशन क्या है। तो ये रहा P4 प्लान, जो कि हम लोग यहाँ पे इसको चेक किए। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का चुनाव करने में, क्योंकि प्लान तो इंपॉर्टेंट है, हम लोग प्लान से ही हम लोगों का आगे सब कुछ होना है, लेकिन वो प्लान जिस पे काम करती है वो है आपका प्रोडक्ट। क्योंकि जब तक प्रोडक्ट अगर मेरा अच्छा नहीं रहेगा, जब तक मेरा प्रोडक्ट में दमदार नहीं होगा, जब तक हम प्रोडक्ट ऐसे पार्ट को जब समझेंगे नहीं, तब तक सर वो किसी भी प्लान से मेरा एक भी रुपया इनकम आने वाला नहीं है, या वहां से हम कहीं कुछ नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रोडक्ट का जो चुनाव होता है, तो प्रोडक्ट में आपको मुख्य रूप में दो ऐसे पहलू को चेक करना है कि वो प्रोडक्ट मेरे कंपनी का या मेरे ऑर्गेनाइजेशन का कैसा होना चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए कि आपका पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, जैसा दिखे मजा आ जाए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द मोस्ट इंप्रेशन, मतलब जो हमको दिखे, आउटलुकिंग जो होना चाहिए उसका वर्ल्ड क्लास आउटलुकिंग होना चाहिए, मतलब देखने में मजा आ जाए और कोई देखे तो एकदम खुश हो जाए, आहा मजा आ गया। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट रखता है कि उस प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है। ऐसा भी तो नहीं है कि सर देखने में तो बहुत अच्छा लगा था, मजा आ गया था, लेकिन उस प्रोडक्ट का फीडबैक ही नहीं मिलता है, या उस प्रोडक्ट का कोई अच्छा क्वालिटी ही नहीं है। सर उस क्वालिटी को भी चेक करना है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, यूज करने के बाद लोगों का फीडबैक कैसा आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एंड फोर्थ पे आता है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। क्योंकि आज अगर हम प्राइस की बात करें तो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, आज अगर कोई ना कुछ कारण से अगर ये पीछे है, या बहुत ज्यादा डायरेक्ट सेलर यहां से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हम आपको बात बताएंगे, जो सबसे मजबूती से हम इस बात को समझ पाए हैं कि आज तक पूरे भारतवर्ष में जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आज काम कर रही है, उनका अगर कोई प्रोडक्ट बिकता है तो वो दो कारण से बिकता है। सबसे पहला लोगों का ड्रीम सेल होता है, वहां पे लोगों को सपना दिखा दिखा के प्रोडक्ट बेचा जाता है, और दूसरा डेमो दिखा दिखा के प्रोडक्ट बेचा जाता है कि मार्केट के दाम से बहुत अच्छा है, तो इसके दाम से बहुत अच्छा है, तो उसके वहां से बहुत अच्छा है, लोगों को इस वजह से बेचा जाता है। और एकदम मिनिमम से मिनिमम क्वालिटी का प्रोडक्ट आज मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस पे, या बोल सकते हैं कि ओवर प्राइस पे जो लोगों को प्रोडक्ट बेचा जाता है। तो इस कंडीशन में हम आपको एक बात जरूर बताएंगे कि अगर हम किसी को भी कन्विंस करते हैं, बहुत बड़े हम नॉलेज वाले इंसान हैं, हम लोगों को कन्विंस कर दिए, तो वो एक बार मेरा प्रोडक्ट ले सकता है, लेकिन अगर वो दोबारा प्रोडक्ट तभी लेगा जब वो मेरा प्रोडक्ट, हम ये नहीं बोल रहे कि कम दाम होगा, बल्कि वो एफोर्डेबल प्राइस पे होगा, मतलब क्वालिटी के अनुसार आपका प्राइस होगा, बिल्कुल एफोर्डेबल प्राइस पे जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक सर पॉसिबल नहीं है कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग चाहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब हो सके। एंड लास्ट एंड VDI कि आपका P4 पे आउट कंडीशन। पे आउट कंडीशन क्या है कि पे आउट कंडीशन में जैसा क्या होता है कि बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप देखेंगे, आपको जो मिलेंगे कि आज 250, 300, 400 रुपये आपका महीने का इनकम आता है, चाहे आपका सप्ते का इनकम होता है, अगर वो सप्ते में आपका पे आउट देती है तो, लेकिन वो 400 रुपये अगर मान के चलिए किसी का इनकम आता है, तो उसको लेने के लिए आपको बताया जाता है कि 5,000 रुपये का प्रोडक्ट आपको खरीदना पड़ेगा, चाहे 3,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, मतलब आपको रिपर्चेज कंडीशन लगा दिया जाता है कि नहीं, अगर जब तक आप खरीदते नहीं है तब तक आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। तो इस चीज को देखना है कि मेरा पे आउट का कंडीशन क्या है। उसके बाद हम एक बात और बताएंगे कि दुनिया में जितनी भी सर आज मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो इनकम देती है, वो आपका एक बात आपको पता होना चाहिए कि 5% TDS काट के, जो 5% टैक्स होता है भारत सरकार का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसको काट के एकदम नेट अमाउंट जो 95% आपका होता है वो आपके अकाउंट पे आ जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसी भी मिलेगी भारतवर्ष में कि 5% आपका TDS काटने के बावजूद वो 5%, कोई 10% तक काटती है। किस बात को बोल के कि एडमिन का चार्ज, किस बात को लेके, तो यहाँ का सर्विस चार्ज, मतलब अगर हम आपको अकाउंट में जो पैसा भेजे या जो आप कस्टमर केयर को फोन करते हैं, आज उनका भी वो 5% काट लेती है। तो सर आपको ये भी देखना है कहीं मेरे मेहनत का, ये मेरे टीम के मेहनत का, ये मेरे साथ आने वाले साथी का मेहनत का, कहीं ऐसी तो नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन 5% जस्ट लाइक जैसे पहले था ना, एक कहावत हम लोगों में बोला जाता था रंगदारी टैक्स, तो वो रंगदारी टैक्स के बदले तो नहीं 5% काट रही है। तो इस चीज का भी चुनाव करना है। अगर ये 5 चीज, सबसे पहला प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, प्राइस एंड पे आउट कंडीशन, अगर ये 5 चीजों में आपकी संतुष्टि है, 5 चीजों को देखे आप, और ये चीज अगर एक्सीलेंट लगा, अगर आपको हर एक चीज ऐसा पॉजिटिव आया, तो आप हम एक बात उम्मीद करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बेहतर ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा सकते हैं और वहां से आप करियर बना सकते हैं। लास्टली एक बात का और ध्यान रखिएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी अपना भारतीय होना चाहिए, इंडियन कंपनी होना चाहिए। ऐसा हम इसलिए बताएं कि ऐसा ना हो कि आप ग्लोबल टर्नओवर लेने के चक्कर में जो कि विदेशी कंपनी को स्टार्ट कर लें। और मेरी फीलिंग्स की बात है
कि कंट्री फर्स्ट देन कंपनी फर्स्ट। पहले मेरा देश प्यारा है, तब आगे जाके कोई कंपनी प्यारी होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एकदम इंपॉर्टेंट, लास्टली एकदम फाइनल बात करेंगे, और हमको ऐसा उम्मीद है आप सभी लोगों से कि जब भी आप किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करेंगे तो वो कंपनी आपका भारतीय होना चाहिए। बाकी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। आप हम लोग मेरे साथ काफ़ी टाइम से बने हुए थे और बहुत कुछ का हम लोग डिस्कस किए। ये 5P का डिस्कस किए, जहाँ से कि हम एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात और हम बता दें कि ये कौन सी कंपनी का चुनाव करें, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में कैसी कंपनी का हमको चुनाव करना चाहिए, इसका टोटल 3 भाग जो हमारे इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका अपलोड होगा, जिसका ये पहला भाग था। जो 2 पार्ट और आने वाले हैं उनका एकदम क्विकली अपडेट पाने के लिए, अगर अभी तक मैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। और बाकी इस चैनल पे आने के लिए आप सबों का दिल की गहराइयों से विनम्रतापूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।